करेगा, पूरे परिवार में विकृति पैदा करेगा। वहां कुछ नहीं। हमारे पास क्या है? स्वयं हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज के पास क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धि नवनिधि हनुमान जी के पास है। उनके पास जाओ, उनके पास जाओगे तो क्या क्या समस्याओं का हल होता है। तुलसी बाबा ने एक एक बात अक्षरशः सत्य लिखी है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का स्मरण करने से क्या कितनी बड़ा जघन्य रोग हो ठीक हो जाया करता है, ठीक हो जाता है रोग। और कोई बड़ा महाबंधन हो गया हो, बड़ी बहुत बड़ी समस्या आ गई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो 100 बार पाठ कर देता है वह महाबंधन से भी मुक्त हो जाता है। ऐसी हनुमान जी की कृपा है। भय बाधा से मुक्ति मिल जाती। भूत पिशाच, कितनी बड़ी बड़ी चीजें डरती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम ले लो, कहीं भूत प्रेत होंगे तो वो भी भाग जाएंगे। इतना सब कुछ है हनुमान जी के पास, साधारण नहीं। कलयुग में प्रत्यक्ष है। हनुमान जी स्वयं भगवान से आशीर्वाद लेकर के यहाँ कलयुग में हमारा कल्याण करने के लिए रुके। किसी को रोग हो जाए, किसी को कोई कष्ट हो जाए, हनुमान जी से जाए के प्रार्थना कर लो। हनुमान जी से प्रार्थना करोगे तो सारी कष्ट, सारे रोग हनुमान जी हर लेंगे। लेकिन हमारे संग में समस्या क्या है? किसी ने बता दिया कि वहां पे हरी चादर के पास जाओगे, मोर पंख सिर पे ठकवाए के बबूत लेके आओगे, और तुम वहां पहुंचे तो वो कहा करता है, पहले पता है, वो पहले तुम्हें एक चादर और देगा कि इसको बिछा के, और वहां पे तुम जो है लोभान वाली अगरबत्ती लगाया करो। तुम अपने घर में मलद छोर लेके आएगा। 9 ग्रह जिसके चरणों की सेवा करते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के जो दर्शन करता है और 9 ग्रह उसे परेशान नहीं करते। 9 ग्रह जिसके पैर दबाते, ऐसे देवता है हनुमान जी। उनका कोई इतिहास बताओ हमें, उनकी कोई ऐसी एक चौपाई बताओ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हम गर्व से कह सकते कि हमारे हनुमान जी में इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि सारे रोगों को, सारे संकटों को हरण करने का सामर्थ्य उनमें। और हम किसी की भी बातों में आकर के अपने हनुमान जी महाराज की अवहेलना करके वहां चले गए और भूत प्रेत को लाए के घर में बांध दिया। और जो तुम अपनी मर्जी से भूत प्रेत घर में लेके आए, यकीन मानना भगवान, देवता, पितृ उसी दिन तुम्हारा घर छोड़ करके चले गए। फिर वो तुम्हारे घर में ना रहते। कहा भैया जी, जब भूतों को न्योत के लाए रहा है, अपने घर में ही रख रहा है। जब भूतन को अपने घर में रखना चाहता, हम जहां रह के क्या करें हैं? फिर वो अपना घर छोड़ के चले जाते। और जो भूतों का पैसारा हुआ, सोई पिता पुत्र को गाली दे रहा है, पुत्र पिता को गाली दे रहा है, बहू सास पे चिल्ला रही, सास बहू पे चिल्ला रही, कबाड़ खाना बना दिया घर को। जिस घर में शांति थी वहां अशांति आ गई, क्योंकि भूत रहेंगे जहां अशांति रहेगी, मन असंतुष्ट रहेगा, मन जो है बेचैन रहेगा, मन परेशान रहेगा, मन परेशान रहेगा हमारा। और जहां देवता निवास करेंगे, देवता जहां रहेंगे, वहां जीवन में शांति रहेगी। हमें किसी के धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपने धर्म के लिए कट्टर रहो। भाईचारा निभाना है, खूब निभाओ। तुम जब चादर निकले तो खूब जाओ, खूब जाओ, मना ना करते। लेकिन रामनवमी पे उन्हें भी बुलाओ। रामनवमी पे तुम ना बुला पाते। चादर निकलेगी, सोई जेब में से 50 का नोट निकाल के ऐसे पांव पड़ के बड़ी श्रद्धा से वहां खड़े होंगे। और रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो वही जिनकी चादर पे आप चढ़ा के आए, वही फिर तुम्हारे भाइयन में पत्थर मारेंगे। और फिर तुम टीवी पे बढ़िया रोटी खाते हुए शाही पनीर से रिमोट पे भरा भरा भैया, बुरा करने में सहयोगी तुम भी थे जो वहां जाए के खड़े हुए। भाईचारा निभाओ। भाईचारा निभाने के लिए मना नहीं, लेकिन भाईचारा परस्पर होता है। भाईचारा परस्पर होता है। ईद की बधाई देने जाओ तो गरबा में अपने यहाँ भी लेकर के आओ नाचने के लिए, उनकी बहनों को, माताओं को, गरबा डांस करें नवरात्र में, तो भाईचारा बराबर का है, तो भाईचारा अच्छा है। भाईचारा एक तरफा मत निभाओ प्यारे।
नहीं तो अभी एक बहन की जो है कितने घाव मार करके हत्या की गई है, कितने घाव मार करके हत्या की गई है। यही सब होते रहेगा। भाईचारा अगर तुम्हारी तरफ से निभाया गया तो हमारी बहन बेटियां काटी जाएंगी, बार बार काटी जाएंगी। भाईचारा एक तरफ से मत निभाओ। भाईचारा निभाना है तो दोनों तरफ से निभाना है, सीखो। अगर दोनों तरफ से भाईचारा चलेगा, लंबा चलेगा। एक तरफा प्यार, वन साइडेड प्रेम, एक तरफ का प्रेम कभी चला है क्या, जिंदा रहा है क्या? नहीं रहता। प्रेम हमेशा दो लोगों का होता है ना, दो लोगों का प्रेम होता है। ये इससे प्रेम करता है, ये इससे प्रेम करता है। वो प्रेम जो है फिर लंबा चलता है। अब एक ही एक को चाह रहा है, दूसरा ना चाह रहा। जब एक एक को चाह रहा, दूसरा ना चाह रहा, वो ज्यादा लंबा चलेगा। वो प्रेम थोड़ी हुआ, वो तो स्वार्थ हुआ। स्वार्थ का प्रेम किसी काम का नहीं। हमारे पास वो सब कुछ है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। हमारे राम और कृष्ण के भजन को गा करके विदेशी बच्चे आज सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इस्कॉन मंदिर जिसको आप जाकर के देखते हैं ना, वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में इतना छोटा 5 साल का बच्चा हरे कृष्ण हरे राम गा रहा है, नाच रहा है। विदेशी लोग हमारी सभ्यता को लेकर के जा रहे हैं और हमारी सभ्यता से सीख करके जो है अपने आप को मुक्ति का साधन करवाए रहे, अपने आप को शांति प्रदान कर रहे। उनके जीवन में सबके शांति आ गई। कोई कलेक्टर था, कोई मजिस्ट्रेट था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, सबको छोड़ करके त्याग करके आके एक छोटी सी धोती पहन करके, पतली सी धोती पहन करके, छोटा सा कुर्ता पहन करके गीता का प्रचार करते हुए मीराबाई की तरह रोडों पर नाचते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विदेश से आकर के आदमी यहाँ से यहाँ तक चंदन लगाए के हरे कृष्ण हरे राम गा रहा और हमारी गीता का प्रचार कर रहा। और धिक्कार है हम पे, हम सनातनी होते हुए चंदन लगाने में, जय श्री राम करने में हमें शर्म आती है। कभी घर के चाचा के पाँव ना पड़े, कभी घर के चाचा से मुंह से ना बोल रहे, वो चच्चा को जाए के गले से लगाए रहे। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हमें अपने सनातनी होने पर गौरव होना चाहिए। और हमारे पास वो सब कुछ है, हमारे पास वो सब कुछ है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं प्यारे, जो हमारे पास है। बस हमने उसे पहचाना नहीं। किसी ने कुछ कहा, उसकी बात में लग के हम भेड़ चाल में उसके पास चले गए। एक बार जाकर के हनुमान जी के चरणों में बैठ करके अपनी परेशानियां रख कर देखो। अगर तुमने अपनी परेशानी रखी और हनुमान जी एक क्षण में, एक सेकंड में अगर तुम्हारी परेशानी को, विपत्ति को दूर ना कर दें तो मेरे से कहना, सारी समस्याएं, भय, बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य उनमें, बल, तेज, शक्ति, बुद्धि, विद्या, सब कुछ उनके पास है। जब सब कुछ उनके पास है, धन, यश, कीर्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, तेज, बल, सब जब एक ही जगह मिल रहा है तो 17 जगह भटकना क्यों है? उनके पास जाओ, जाकर के अधिकार है हमारा। हम जिस पिता की संतान है, हमें उस पर अधिकार है। अगर हमारे पास कपड़े नहीं है तो हम अपने पिता से अधिकार पूर्वक जाकर के कहेंगे। हमें पता रहेगा कि हमारे पिता के पास पैसे हैं, हमारे पास, हमें नए वस्त्र लेना तो अधिकार पूर्वक कहेंगे कि पिताजी महाराज आज हमारे वस्त्र खराब है गए, हमें किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना है, कपड़े दिलाओ। पिताजी एक बार मना करेंगे, अधिकार से कहेंगे नहीं हम तो आज कपड़े लेंगे ही, नए ही पहन के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अधिकार से पिता से कहेंगे तो पिता जो तुम 2000 के ले रहे 5000 देगा। ऐसे ही वो पूरी दुनिया के पिता हैं, उनके पास जाकर के एक बार अधिकार से कहकर तो देखो। तुम अपने अधिकार का इस्तेमाल तो करो, उपयोग तो करो। जिस दिन तुमने अधिकार से हनुमान जी के पास जाकर के कह दिया, सो तुम्हारे कहने में देर होगी, उनके सुनने में कभी देर ना होगी। और उनके जब सुनने में देर ना होगी तो तुम्हारे संकट स्वतः दूर हो जाएंगे। हनुमान जी सदा सर्वदा कृपा करने वाले देवता।